हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 5 है। ये क्लास है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। उसमें मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट करवा दिया है। आज हमारा आदिकाल है वो शुरू होगा। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पढ़ते हैं आदिकाल को। प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश है उससे क्या है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादों वाला काल रहा। आदिकाल में प्रमुख विवाद है क्या, इसका नामकरण। इस कालखंड के अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से जो नामकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रश्न नामकरण से आता ही आता है। इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन से विद्वान ने किस कालखंड को क्या नाम दिया है। तो चारण काल है, ये आदिकाल को किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आरंभिक काल है, ये मिश्र बंधुओं ने कहा। सिद्ध सामंत काल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने कहा है? ये राहुल सांकृत्यायन ने। बीजोपन काल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर काल है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि विचारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी व धीरेन्द्र वर्मा। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। देखिए, जो आरंभिक काल है वो मिश्र बंधुओं ने दिया है और गणपति चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया है? ये प्रारंभिक काल, इस बात को याद रखेंगे। और एक और नाम दिया है गणपति चंद्रगुप्त ने, कौन सा? शून्य काल। ये दोनों नामकरण किसके हैं? आदिकाल के। किसने दिए हैं? गणपति चंद्र गुप्त ने। और आधार काल ये नाम दिया है मोहन अवस्थी ने। संक्रांति काल रामप्रसाद मिश्र। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। बाल्यकाल ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो सर्वमान्य मत निकल कर आया वो क्या था? आदिकाल। और ये नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले कालखंड का नामकरण आदिकाल करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये क्या है? इनकी पुस्तक थी, मैंने पिछली क्लास में आपको करवाई है। और इस शीर्षक से पुस्तक लिखकर क्या है, इन्होंने इस नाम को क्या है? दृढ़ता प्रदान की। और इस पुस्तक में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के 5 व्याख्यानों का संग्रह है। वीरगाथा काल नामकरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने 12 पुस्तकों को आधार बनाया। और इस काल के अंतर्गत, ये कल नहीं काल आएगा, काल के अंतर्गत 2 प्रकार की क्या है? रचनाएं मिलती है। कौन कौन सी हैं? अपभ्रंश की और देश भाषा की पुस्तकें। अपभ्रंश की जो पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें कहा। कौन सी भाषा की? अपभ्रंश की जो पुस्तकें हैं उनको क्या कहा? साहित्यिक पुस्तकें, जिनकी संख्या कितनी है? 4। आदिकाल के ऐसे कवि सॉरी आदिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने क्या है? अपभ्रंश को देश भाषा और अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में काव्य रचना की, ऐसे कौन से कवि हैं? हमारे विद्यापति। इन्होंने अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में क्या है? काव्य रचनाएं की है। अपभ्रंश की जो 4 पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? कीर्ति लता, कीर्ति पताका दोनों ही किसकी है? विद्यापति की। और हमीर रासो ये सारंगधर की है। विजयपाल रासो नल सिंह भाट की है। ये 4 पुस्तकें कैसी हैं? अपभ्रंश की है। और जो देश भाषा की 8 पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है? खुमाण रासो किसकी है? दलपत विजय की। बिसल देव रासो नरपति नाल है। प्रमाल रासो जगनीक की है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है। और जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। और विद्यापति की पदावली किसकी है? विद्यापति की। और खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो। उक्त पुस्तकों में बिसल देव रासो और विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियों को छोड़कर बाकी ग्रंथ कैसे हैं? वीर गाथात्मक है। अतः रामचंद्र शुक्ल ने इस कारण से इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण के लिए जिन पुस्तकों को आधार बनाया उनमें से कुछ तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और कुछ क्या है? अप्राप्य हैं। अतः ऐसी पुस्तकों को आधार बनाकर किया गया नामकरण मान्य नहीं है।
अपभ्रंश की जो पुस्तक कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, ये मैंने आपको ऊपर भी बताई है। अप्राप्य जो पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, जयमंग, जस चंद्रिका और जयप्रकाश। अप्रमाणिक पुस्तक कौन कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। आगे है वीर रसोत्तर जो रचनाएं हैं विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहेलियाँ। विद्यापति की जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और देश भाषा की कौन सी है? विद्यापति। इसी के कारण मैथिल कोकिल कहलाए थे कौन? विद्यापति। विद्यापति पदावली के लिए। आगे अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी के आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में किया है। काव्य अलंकार किसका है? भामा का। उसमें क्या है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है। आगे अपभ्रंश के अन्य नाम जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं, तो देखिए आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा? अपभ्रंश को लोक भाषा या फिर देश भाषा। दंडी ने अबीरों की भाषा, और क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी, रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभाष। अपभ्रंश को ग्राम भाषा भी कहा जाता है। अतः यह सिद्ध होता है कि अपभ्रंश साहित्य आदिकाल का अनिवार्य अंग है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। हिंदी का जो प्रथम कवि है किसने किसको माना? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रथम कवि कौन, किसने किसको माना है? तो देखिए शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन, इन दोनों ने पुष्य या फिर पुष्य दंत आएगा यहाँ पर, इसको क्या है? पहला कवि माना है। और मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने श्रहपाद श्रहप्पा को माना है। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज को मानते हैं, गणपति चंद्र गुप्त शाली भद्रशूरी, बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है, और रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रप्रदायी को माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान, और वासुदेव योगेंदु या फिर जोइंदु मुनि रामकुमार वर्मा मानते हैं स्वयंभू को। ये इम्पोर्टेंट है। और सर्वमान्य जो मत है वो सरहप्पा, जो किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।